राधे राधे एवरीवन। माँ का संसार वीडियो में आप सबका स्वागत है। जय माता दी। आप सब भी मेरे साथ बोलिए जय माता दी, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो गया है। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग में अपने दोनों बच्चों का वीडियो शेयर किया है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब दोनों साथ में खेलते हैं, रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं। आप सबको नवरात्रि की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और हम साफ सफाई करके पूजा की तैयारी में लग गए हैं। उससे पहले मैं आप सबसे कहूँगी, अगर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मोटिवेट मी बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग माय वीडियो। सो प्लीज़ आप सब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। चलिए कुछ बातें करते हैं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में जो भी आपका एम है उसके लिए आप सब बहुत मेहनत कर रहे होंगे और हम सब सफल होंगे। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। माता की पूजा पाठ में हम सब लगे हुए हैं और ये समय ऐसा होता है जब हमारे अंदर माता रानी अपने आप वो शक्ति दे देती है, क्योंकि जब हम मन में ठान लेते हैं कि हमें ये काम करना है तो उसके लिए भगवान भी, माता रानी भी हमारे साथ देती हैं। अब अगर मैं ही सोचूंगी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कैसे करूंगी, हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, उनको जाना पड़ता है, मुझे घर पे देखना है, पहले अकेले थी, फिर एक बेबी हुआ, फिर अब 2 हो गए, तो वर्कलोड तो बढ़ ही रहा है ना। ऊपर से छोटे छोटे बच्चे, फिर मेरी एग्ज़ाम्स की तैयारी, घर का जिम्मेदारी, ऊपर से हस्बैंड ने 9 दिन का व्रत भी रखा है, तो सब कैसे होगा। लेकिन जब आप ठान लोगे तो आप ज़रूर कर लोगे। तो वही बात है, हमने भी ठान लिया तो माता रानी हमें वो शक्ति दे रही है और हम कर रहे हैं पूजा। तो आप सब भी अगर कोई चीज़ लाइफ में चाहोगे कि हम ये कैसे करें, कैसे ना करें, तो नेगेटिव मत सोचिए, सोचिए कि कर लेंगे तो माता रानी भी आपकी हेल्प करेंगी करने में। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, हो सकता है कुछ ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं जिनमें हम सही में उतनी श्रद्धा से पवित्र ढंग से पूजा नहीं कर सकते हैं, तब हम नहीं कर पाते हैं, जैसे कलश रखना, अखंड जोत जलाना। वो सब केसेस के अलावा, उस सिचुएशन के अलावा की बात कर रही हूँ। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। छोटी छोटी या और भी कुछ चीज़ों को लेकर ऐसे मत सोचिए कि अरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे आप देखिए, मैं कर रही हूँ। आप जानते ही हैं मेरे 2 बच्चे हैं, फिर भी हम कर रहे हैं। आस्था रखिए, विश्वास रखिए और मन लगा के पूजा करिए, कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए। तो आज के दिन वैसे मैं फिर से लेट व्लॉग लाई हूँ, पर प्लीज़ मोटिवेट मी ताकि मैं और व्लॉग्स डेली अपलोड करूँ। कर नहीं पाती क्योंकि तैयारी भी कर रही हूँ, ठीक है, पर मुझे करना चाहिए। उसी में टाइम निकाल कर कुछ कुछ मिनट के लिए अगर मैं आप लोग से वीडियो शेयर कर सकूं तो आई थिंक कुछ ऐसा नहीं हो सकता है, पर ठीक है। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि मैं रोज़ व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ तीसरे दिन का मैं तीसरे दिन से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमने भी कलश रखा है और अखंड जोत जलाया है। वैसे मुझे अपना कलश उतना दिखाना नहीं चाहिए अभी आप लोगों से, पर इस वीडियो में शेयर हो रहा है, पर कोई बात नहीं, आप मेरी फैमिली हैं। और यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ और माता रानी को रोज़ एक सुहाग का चीज़ चढ़ाती हूँ, जो मैं चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा की तैयारी में समय लगता है, क्योंकि भोग लगाना, सफाई करना, अच्छे से सबको तिलक लगाना, जल अर्पण करना, कई चीज़ें होती हैं। तो वही हम पूजा की तैयारी में कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी पूजा करेंगे, उन्होंने 9 दिन का व्रत रखा है। यहाँ मैं उनसे कुछ बातें कर रही हूँ जिस पे मुझे हंसी आ गई, क्योंकि वो अपने वर्क प्लेस की कुछ बात कर रहे थे, जो मैं भी, वो मुझसे शेयर करते हैं लेकिन मैं अपने तक ही रखती हूँ, मैं बाहर किसी से शेयर नहीं करती, नहीं करना चाहिए। तो एज ए पार्टनर वो मुझे शेयर करते हैं, तो उसी पे मैं उनसे कुछ कह रही थी, तो वो एग्री कर रहे थे कि हाँ तुम सही कह रही हो।
तो आप लोगों से ये कह रही हूँ कि पूजा पाठ कुछ गलत नहीं होता है, और पूजा में अगर हम जितना समय दे सकें, ये नहीं कह रही हूँ आधा घंटा 1 घंटा, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि जो 1 घंटा देते हैं वो व्यर्थ समय देते हैं। आप जितना समय दे सकें, 10 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, पर अपने कर्म के साथ, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं। अपने गृहस्थ जीवन का, अपने फैमिली में हम एक फैमिली लाइफ हम जी रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें जितना समय मिल सके भगवान को देना चाहिए। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, माता रानी के शरण में रहते हैं, तो इससे होता ये है कि हमें सही मार्ग पे चलने का अपने आप कुछ भी लाइफ में करोगे तो फिर आपको अपने आप समझ में आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। हाँ, कभी कभी इंसान भटक जाता है, ठीक है, इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, पर फिर हम सुधर भी तो जाते हैं। हाँ, बार बार गलती हो तब गलत है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी भगवान की शरण में रहे और मन से पूजा करे, दिखाने के लिए नहीं, मन से पूजा करे, तो वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। 1 बार होगा, 2 बार होगा, पर बार बार नहीं होगा, ठीक है। तो भगवान हमेशा हमारी मदद भी करते हैं हमें सही रास्ते पर आने पर। इसीलिए अगर लाइफ में कोई माँ बाप के अलावा कोई गुरु चाहिए, तो वो गुरु कौन है? सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान हैं। वो ही हमें, एक तो हमारे पेरेंट्स होते हैं जो हमें सही रास्ते पर ले आते हैं, दूसरे हमारे गुरु होते हैं जो हमें शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम और भी जो पंडित होते हैं, उनमें से कोई ना कोई, हर कोई, सब नहीं पर बहुत लोग किसी को अपना गुरु बनाते हैं, बनाना चाहिए। पर इन सबसे भी ऊपर भगवान हैं। भगवान तो हमारे जब हम जन्म होता है तब से हमारे साथ होते हैं, तो वो भी हमें एक हमारे गुरु की तरह हैं। वो सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, माता पिता हैं, सबके रूप हैं। तो वो हमें ज़रूर मार्गदर्शन देते हैं। हमें समझ नहीं आता है क्योंकि वो इस कलयुग में हमारी इतनी शक्ति कहाँ है कि हम उनके साक्षात दर्शन कर सकें। उनके दर्शन हम सही मार्ग पर चलकर अच्छे कर्म करके ही कर सकते हैं। तो वो हमें मार्गदर्शन देते हैं, यह समझ की फेर है, और उनके अंडर में ही रहकर हम सही रास्ते पर चलते हैं। तो इसी तरह से मैं भी आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि कभी भी, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, मैं सिर्फ अपने धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, कोई भी धर्म के हो, पंजाबी हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी आपके भगवान हैं, अल्लाह हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं, जिनके शरण में रहते हैं, हम उनके शरण में रहेंगे तो सही रास्ते पर चलेंगे। तो यहाँ पर मैं इस व्लॉग में आप लोगों से अभी पूरा नहीं, थोड़ा ही शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस तरह से पूजा पाठ की तैयारी की। आप देख सकते हैं समय लगता है पूजा में, और मैं यहाँ पर अपने रोज़ चौखट की भी पूजा करती हूँ, जितना समय मिल सके। आज मैंने समय ज़्यादा दिया तो मैं यहाँ चौखट पर भी पुष्प रखूँगी, फूल रखूँगी, धूप जलाऊँगी, दीपक रखूँगी, और बाहर भी जाऊँगी। सबसे बाहर मैंने तुलसी जी को और मेरे विष्णु भगवान जी, केले का वृक्ष, समी का पौधा वहाँ बाहर रखा है, क्योंकि वहाँ पर अच्छे से सनलाइट आती है, धूप आती है, तो वहाँ भी जाऊँगी और मैं पूजा करूँगी, आप लोगों से इसी पे शेयर करूँगी। तो ये होता है पूजा पाठ, यानी कि पूजा करने का एक तरह से फ़ायदा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भगवान के शरण में रहकर जब हमें अपने आप सही रास्ते पे चलने का मार्गदर्शन मिल जा रहा है, तो इससे बढ़िया क्या होगा। तो आप सब भी पूजा करिए जितना हो सके। अगर आप लोगों ने कलश नहीं रखा है तो 9 दिन ही सुबह शाम मन लगाकर पूजा करिए, और दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़िए, पाठ रोज़ एक पढ़िए, और उनकी आरती करिए। माता रानी उससे भी खुश हो जाएंगी, क्योंकि खुश होने के लिए ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। मन से अगर आप 4 घंटे भी पूजा करो, 2 मिनट भी करो, तो बस मन से करो, चाहे ज़्यादा करो या कम करो, दिल से करो, श्रद्धा से करो। तो आप सब फिर से बोलिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं आशा करती हूँ आप सब के जीवन में खुशियाँ आएंगी,
मेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी, हम सब। और हाँ, हमेशा शुभ शुभ बोलिए, कितना भी कठिन हो कोशिश करिए, अगर कितना भी कठिन परिस्थिति हो अच्छा बोलिए कि मैं अच्छी हूँ, मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।